वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज का अंतिम अध्याय, छठवां अध्याय, जिसका कि नाम है आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा शब्द का अलग अलग उपयोग हुआ है। आत्मा शब्द का मतलब आत्मा तो है ही, आत्मा शब्द का मतलब मन भी है, इंद्रियां भी है, यहाँ तक कि शरीर भी है। अलग अलग श्लोकों में यहाँ जो आत्मा शब्द का मतलब है वो यहाँ मन से लेके है ज़्यादातर पूरे अध्याय में। गीता में 18 अध्याय के 3 वर्गीकरण किए विद्वानों ने। पहले जो 6 अध्याय हैं 1 से 6, उसको कर्म योग प्रधान षटक कहा। षटक यानी 6। और बीच के जो 7 से 12 हैं इसको भक्ति प्रधान षटक कहा। और जो लास्ट का 13 से 18 है उसको ज्ञान प्रधान षटक कहा। हमारे शरीर के जैसे 3 हिस्से हो गए, ये ज्ञान, ये हृदय भक्ति और ये कर्म। कर्म प्रधान कहा, इसके मायने ये बिल्कुल नहीं है कि इन 6 अध्यायों में सिर्फ कर्म की ही चर्चा है, ज्ञान या भक्ति की नहीं है। ये गीता की विलक्षणता है कि जब हम गीता को थोड़ा गहराई से देखें तो भगवान श्री कृष्ण जब वर्णन करते हैं किसी भी योग का तो उसको इस तरह से वर्णन करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में यही योग सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा शायद कुछ नहीं है गीता में। इसीलिए आप देखते होंगे कि गीता के जो टीकाकार हैं वो अपना मताग्रह गीता पे आरोपित कर देते हैं। यदि मैं कर्म के संस्कार वाला हूं तो मैं विभिन्न श्लोकों द्वारा ये प्रूव कर दूंगा कि गीता में कर्म योग की ही चर्चा है, बाकी ज्ञान और भक्ति तो गौण है। मेरे अंदर यदि ज्ञान के संस्कार है तो मैं श्लोकों के द्वारा प्रूव कर दूंगा कि ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। ऐसा है नहीं। गीता कर्म, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी है और त्रिवेणी में 3 होने आवश्यक हैं। वो होते ही हैं, चाहे वो दिखें चाहे ना दिखें। गंगा जमुना सरस्वती में सरस्वती चाहे ना दिखे, त्रिवेणी का मतलब 3। और जब भी बात करती है गीता कर्म योग की तो इसका मतलब ज्ञान और भक्ति वहाँ कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हैं। ऐसी ज्ञान की बात करती है तो कर्म और भक्ति है, और भक्ति है तो कर्म और ज्ञान है। वस्तुतः इसी भाव से चलने पर हमें उस समग्रता का अनुभव होगा जहां भगवान कल लेके जाएंगे हमें। ऐसा मान लें, विद्वानों ने कहा कि ज्ञान कर्म समुच्चय कहा इसको। समुच्चय मतलब जैसे कि कैंची नहीं होती है तो कैंची यदि कपड़ा काटने का काम ठीक से तब कर पाएगी जब उसके दोनों फलक होंगे, दोनों फलक ठीक से काम करेंगे। तो ये कर्म और ज्ञान के फलक से कपड़ा कट जाएगा, लेकिन बात अभी पूरी नहीं है। सिर्फ दोनों फलकों से कपड़ा नहीं कटता, उसके लिए एक पीछे जो हाथ है जो कैंची को चलाने वाला है वो भी चाहिए। ये भक्ति है। अब हम कर्म, ज्ञान या भक्ति किसी में भी जाएं, आत्म संयम, आत्म मतलब मन का संयम, और मन इंद्रियों का राजा है, इंद्रियों का संयम भी कह सकते हैं। ये होना बहुत आवश्यक है। देखिए, परमात्मा प्राप्ति की, उस चरम लक्ष्य की प्राप्ति की तो बात बहुत दूर की बात है। यदि संयम नहीं, जीवन में लगन नहीं, उत्साह नहीं, डिटर्मिनेशन नहीं, तो छोटे से छोटा भौतिक काम भी हम ठीक से कर नहीं पाते। माताएं चाहे अनपढ़ होती हैं लेकिन वो बच्चे को देख के बता देती हैं, बच्चे का देख लेती हैं, अरे ना रोटी का ध्यान है ना किसी का ध्यान है, और हम मना करते हैं तब भी लगा हुआ है पढ़ने में रात और दिन। यानी उसकी लगन को देख के वो कह देती हैं कि हाँ भाई। और कई ऐसे महामहिम होते हैं जिनको चारों तरफ से घेर घार के लाया जाए बच्चों को, और तो भी वो खिसक लेते हैं इधर उधर, तो उनको कह देती हैं भाई तू बैठा ही रह, बढ़िया है। यानी लगन होना बहुत आवश्यक है। ये इंद्रियों रूपी और ये मन रूपी, इसको कैसे संयम में रखा जाए, अब भगवान ये बात बता रहे हैं। ये बात बताने के बाद ही भगवान भक्ति योग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भक्ति योग बड़ा गुह्यतम है, रहस्यमय है।
वहां पर ये बुद्धि नहीं चलेगी जो अभी चल रही है। इस बुद्धि को 6वें अध्याय तक ही रखें हम। वहां पे तो भगवान वो गुप्त बातें बताएंगे जो हर किसी को बताई नहीं जाती, वो उसी को बताई जाती हैं जो उस तरह का श्रद्धालु है, जो दोष दृष्टि से रहे थे। भगवान बार बार कहेंगे इस बात को आगे। तो भक्ति योग से पहले भगवान यहाँ आत्म संयम योग कह रहे हैं, और ये गीता की एक बड़ी जबरदस्त शैली है। इस पहले श्लोक को हम देखेंगे। ये गीता में ही संभव है, भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं कि अब तक भगवान ने जो कहा कर्म और ज्ञान योग के बारे में, 5 अध्याय बोल दिए पूरे, या 4 अध्याय बोल दिए, ऐसा मान लें। कर्म का तत्व बहुत अच्छे से बता दिया भगवान ने। अब उस पूरे कर्म योग के तत्व को भगवान मात्र एक श्लोक में कह रहे हैं, और इतने विलक्षण तरीके से कह रहे हैं कि अब तक ज्ञान और कर्म के बारे में, या कहें योग और संन्यास के बारे में जो प्रचलित धारणाएं हैं समाज में, वो एकदम से भगवान उसको हिला देते हैं पूरा की पूरा। ऐसा विलक्षण श्लोक है ये, एक ही श्लोक में सब कुछ कह देते हैं मानो, है ना। आइए इसका हम वाचन करें। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नैर्निरग्निर्न चाक्रिय। क्या करे भगवान? कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। जो अग्नि का त्याग कर देता है या क्रियाओं का त्याग कर देता है वो ना तो योगी है और ना सन्यासी है। क्या मतलब है? गीता से पहले आप वेद पढ़ें और शास्त्र पढ़ें, उपनिषद पढ़ें। एक हमारे यहाँ सन्यास की एक बड़ी जबरदस्त परंपरा है, आज भी है, और उसका श्रेय भगवान शंकराचार्य जी को जाता है। उन्होंने एक दंडी सन्यासी, 2 दंडी सन्यासी और त्रिदंडी सन्यासी की नींव रखी। तो सन्यासी का मतलब है जो अग्नि का त्याग कर दे। क्या मतलब है सन्यासी का? अब तक जो प्रचलित था, जो अग्नि का त्याग कर दे। अग्नि किस लिए? अग्नि एक तो भोजन के लिए चाहिए हमें। तो सन्यास आश्रम यदि ग्रहण कर लिया, एक दंडी सन्यासी की बात हो रही है, तो वो चाहे भूखा मर जाएगा, भिक्षा नहीं भी मिले उसको 5 दिन, लेकिन वो अग्नि नहीं जलाए, अग्नि नहीं जलाए, अग्नि का त्याग कर दिया उसने। यज्ञ तप हवन करने की भी उसको जरूरत नहीं है, उससे भी वो चंत हो जाता है। और योगी किसको कहते हैं? योगी उसको कहा जाता था जो जंगल में चला गया, समाधि में बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, कोई क्रिया नहीं कर रहा, बिल्कुल ठूंठ की तरह बैठा हुआ है। अब तक योगी और सन्यासी की ये परिभाषा थी, भगवान ने इन परिभाषाओं को बिल्कुल बदल दिया एकदम से। कुछ इनके सार में जो मूल तत्व है उस पर जोर दे रहे भगवान। क्या कह रहे हैं देखिए, भगवान कह रहे अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। क्या बात है? जो कर्म फल का आश्रय न लेके अपने स्वधर्म में, अपने कर्तव्य कर्म में लगा रहता है। कर्तव्य कर्म किससे डिसाइड होता है भाई? देखिए, कर्तव्य कर्म डिसाइड होता है हमारे वर्ण आश्रम से। अभी हमें जो रोल मिला हुआ है, सपोज आपको सरकारी नौकरी मिली हुई है, सपोज आप किसी संस्था के मानदाधिकारी हैं, सपोज आप स्त्री हैं, सपोज आप पुरुष हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है मैं भारत का नागरिक हूं, ऐसी बात आ गई कभी देश पे, तो जो हम जिसको जो हम अपना जब मानते हैं अपने आप को, जहां वही हमारा क्या हो जाता है? पिता के नाते हमारा कर्तव्य कर्म गौरव से, लेकिन हम जरूरी नहीं पिता ही हो सकता है हम पुत्र भी हो सकता क्या है ही, तो पुत्र के नाते हमारा कर्तव्य कर्म अलग है। तो भगवान कह रहे हैं बिना फल का आश्रय लिए जो कर्म करता है, अपना कर्तव्य कर्म करता है, वास्तव में वही सन्यासी है और वही योगी। दोनों को भगवान ने एक कर दिया। अब देखिए, जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर रखे हैं, तिलक विलक लगा रखा है, बाहरी वेश से जो सन्यासी है उसको पहचानने में हमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जो भगवान के इस तत्व को पहचान के जो रात और दिन हमारी नजर से कर्मों में लगा हुआ है, घोर कर्मों में, लेकिन अंदर से वो कहीं भी लिप्त नहीं है, भगवान कहते हैं वास्तव में योगी वही है। और सन्यासी भी सिर्फ जंगल में जाने से, गेरुआ वस्त्र पहनने से, या अपनी क्रियाओं को, कई लोग कहते हैं हमें बड़ी विरक्ति हो रही है, छोड़ दें हम सब संसार, भगवान सब दुकानदारी सब छोड़ दें, कहाँ चले जाएं, पता नहीं कोई साथ में आसमान पर कोई भगवान रहते हैं वहाँ चले जाएं। ना ना, स्वामी जी कह रहे हैं ये
शरीर का आलस्य है, वस्तुतः मान बढ़ाई की चाह है। नहीं, जब तक अपना कर्तव्य कर्म हम करेंगे, लेकिन हम कर्तव्य कर्म करने के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है उसको चेक करना पड़ेगा। जो हम कर्तव्य कर्म में लग रहे हैं, सपोज हम परोपकारी कर रहे हैं, तो परोपकार के पीछे जरा चेक कीजिए अपने आप को कि क्या है, असली चीज क्या है। क्या कहीं कोई सूक्ष्म इच्छा छिपी है मान बढ़ाई की, कि लोग कहें क्या बात है यार, क्या काम कर रहे हो भाई साहब, आप जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, तो बड़ा अच्छा लगता है अंदर से, है ना। और कोई कह दे अरे तुम्हें लक्षण भी है कि नहीं कुछ, है ना, रात और दिन कोई पैसे वैसे खा रहे होंगे पीछे से, काई का परोपकारी है, तो चढ़ बैठे उसके ऊपर। किस लिए काम कर रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स क्या है, कौन आपको उस कर्म में प्रवृत्त कर रहा है। आपको चाहिए ना कुछ अंदर से, लेकिन क्यों कर रहे हैं आप उस चीज को। जिस दिन हमने चेक कर लिया, बस भगवान तो हमें सर्टिफिकेट दे रहे कि वही योगी है और वही सन्यासी है। और देखिए, बाहरी देश और भेष से तो सन्यासी को पहचानना आसान है, लेकिन जो घर में रहते हुए, मेरे को पुरानी बातें ज़्यादा याद आती हैं भैया, आप बुरा मत मानना। संसाधन बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन जिन लोगों ने वो चीज़ें देखी हैं, 20, 25, 33 लोग बैठ के खाना खाते थे, वही लोग कहते हैं आज की यार वो रस नहीं आ रहा है यार जीवन में, वो रस नहीं है यार, वो खुशबू नहीं है जीवन में। तो जरा पूछें भाई कि ये खुशबू क्यों नहीं है भाई, कमी किस बात की है। तो कारण निकल के आएगा कि अब सबको रस चाहिए। पहले कोई था, चाहे अनपढ़ रहा होगा, कोई स्त्री होगी, कोई पुरुष होगा, कोई दादा होगा, कोई पिता होगा, जो जलता होगा अहरनिश कि कैसे सबको सुख मिले, कैसे सबको बढ़िया खाना रहना, और खुद को कुछ ना चाहिए, जो मिल रहा है ठीक है, संतुष्ट है। तो ये जो हृदय का जो भाव है कि मैं कैसे दूसरों को सुख पहुंचा दूं, ये रस हमारी तृप्ति करता था। हमें लगता है कि हाँ इसमें एसी में सुख है, गाड़ी में सुख है, तो ले खा जा इसको, एसी गाड़ी को ले, इसमें सुख है तो ले खा ले। त्यागी शोभा जगत में करता है सबको, और दरिया ग्रस्ती साधु का भेदी बिरला होए। जो त्याग कर रहा है, मान सम्मान पा रहा है, फेटे बन रहे हैं, चीफ गेस्ट बन रहे हैं, उनको तो दुनिया जानती है भाई। त्यागी शोभा जगत में, उनकी तो सब वाह वाह हो ही रही है। लेकिन कोई गृहस्थी में बिना नाम और उसके नींव के पत्थर की तरह जो अहरनिश जल रहा है, और जल के भी वो आत्मानंद पा रहा है जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा नहीं कि वो दुखी है, ना 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 ना, उसको पहचानना। दरिया जी कहते हैं, दरिया साधु गृहस्थी का, जो गृहस्थ में रहते हुए ऐसा साधु है, उसको भेदी ही पहचान सकता है, कोई बिरला ही पहचान सकता है। भगवान कहते हैं वही सन्यासी है अर्जुन और वही योगी है, दोनों को एक कर देते हैं भगवान। बड़ी विलक्षण परिभाषा है गीता की, ऐसी परिभाषा कहीं मिलती नहीं है। और ऐसा बनने के लिए और अपना कल्याण करने के लिए, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए इस मनुष्य जन्म का भगवान एक बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, जो अभी प्रश्न चल रहा था उससे भी थोड़ा संबंधित है। कैसा प्यारा श्लोक है ये। यदि इस श्लोक को हम ठीक से समझें तो जो हमें लगता है कि ये जो हमारे आसपास जो इकट्ठे हैं ना, वैसे साहब दुनिया बहुत अच्छी है, हम सबसे प्रेम कर लेंगे, लेकिन ये जो हमारे आसपास जो 4-5 रिजेक्टेड पीस है ना घर में और अड़ोस पड़ोस में, जरा इनको हटा दो आप। इन्होंने हमारी लाइफ खराब कर रखी है साहब, आपको पता नहीं है इनके बारे में, हम जानते हैं। ये शिकायत बंद हो जाएगी आपकी। इस श्लोक को जरा समझें, क्या कह रहे हैं भगवान, क्या वचन है श्री कृष्ण का। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुरात्मैवरिपुरात्मना। भगवान कह रहे हैं तू खुद ही खुद का शत्रु है और खुद ही खुद का मित्र है, इसलिए तू अपना उद्धार कर भाई, तू अपना पतन। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि दुनिया में आज हम जहां हैं ना अभी, उसके कारण हम ही हैं।
यदि हमें लगता है कि दूसरे कारण हैं, कई लोग मिलते हैं कि भाई साहब ये तो क्या करें, हमारे माता पिता को समझ नहीं थी, परिवार थोड़ा ऐसा था, वरना हम भी आईएएस की एग्जाम देते तो आज आईएएस होते। तो मेरे मन में आता है, मैं बेटा ये गलतफहमी लेते हुए मरेगा अब तू, है ना। देवड़ लेता तो पता चल जाता कि हमारे लायक नहीं है मामला, लेकिन अब ये गलतफहमी इस जन्म में तो दूर हो ही नहीं। मैं इतना ऊंचा नहीं उठ पाया, मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाया, इसमें ये कारण है। आहा, भगवान तो कह रहे हैं तू खुद ही कारण है। भगवान ने तो किसी का नाम नहीं लिया है, अड़ोसी पड़ोसी का, देश का, परिस्थिति का। वस्तुतः ये सारी परिस्थिति, ये सारे अड़ोसी पड़ोसी, यहां तक कि सारे रिश्ते, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, ये सब हमने निर्माण किए हैं। ये चॉइस है हमारी। अभी हम जहां हैं इस जीवन में, जो अड़खंजा हमारे सामने है, जिस भी रूप में है, नाना रूपों में है, पदार्थों के रूपों में है, परिस्थिति के रूप में, इसके निर्माता कौन है? उनका क्या लेना देना है, उनके कहां फुर्सत है उनको। इसके निर्माता हम हैं भाई, ये साइंटिफिक प्रूव हो चुकी चीजें। और यदि हम सब कुछ, ये भगवान की कृपा को अब सब कुछ मिलते हुए भी अनुभव ना करें, तो फिर भाई सो परत दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, और काल ही, कर्म ही और ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। है क्या फायदा होगा आकाश में थूकने से? भाई परेशान हो जाएगा आकाश, कह देगा यार भाई साहब मत थूको यार, हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, ऐसा कहेगा? थूकते रहो, खुद पे ही आएगा। अरे कृपा का अनुभव करने के लिए विवेक चाहिए, वो हृदय चाहिए। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, नहीं अनुभव हो रहा है तो आप में से ऐसे कितने महानुभाव हैं? मुझे पता है यहां पे गीता के श्लोक कंठस्थ वाले भी लोग हैं, वो भी ऐसे कितने महानुभाव हैं जिनको खाना पच नहीं रहा था, रात को नींद नहीं आ रही थी कि भाई साहब सूख के कांटा हुआ है यार, कोई भाई साहब गीता सेमिनार में जाना है, बड़े परेशान है आजकल हम, रोटी नहीं भा रही है भाई साहब, नींद नहीं आ रही, क्या करें भाई साहब, गीता में जाना भाई साहब, गीता पढ़नी है भाई साहब, 50 साल हो गए गीता नहीं पढ़ी है। ऐसे कौन से महानुभाव हैं? एक नहीं मिलेगा, एक। अब आप सोचो, हम मर नहीं रहे ना गीता पढ़ने के लिए, तब भी देखिए क्या सिस्टम है, कोई सिस्टम है कि हमें येन केन प्रकारेण इसके सामने खड़ा कर दिया गया है। अब आप बोलिए, अच्छा आप किसी को ध्यान है कि हमने टिक लगाया, अच्छा गधा नहीं यार गधा बेकार, घोड़ा, अरे घोड़ा थोड़ी अच्छा नहीं, सुअर नहीं, कीड़ा नहीं, मनुष्य, हाँ मनुष्य, हाँ भाई साहब इसमें टिक कर दो यार, ऐसा कोई फॉर्म भरा है? कोई फॉर्म नहीं भरा। समस्या यही तो है भाई, कृपा अहेतुकी है और अप्रत्यक्ष है, इसलिए खोपड़ी काम नहीं करती ना। कितनी कृपा है भगवान की, जिस दिन ये महसूस कर लेंगे ना हम, बिल्कुल मैं कह रहा हूं खड़े खड़े ध्यान लग जाएगा, खड़े खड़े। और ऐसा नहीं है कि उसको थैंक यू बोलेंगे तब वो कृपा करेगा आगे ना, पत्थर भी मारेंगे तो भी। क्यों? कृपा करने का स्वभाव है भाई उसका, उसके पास दूसरा सामान ही नहीं है रे। पत्थर में हम, पेड़ में हम पत्थर मारे, आम का पेड़ है पका हुआ बढ़िया, और पत्थर मारे तो 10वीं बार पेड़ कहता हुआ देख यार तेने अब की बार मार दिया तो मैं लपड़ दे दूंगा तेरे, ऐसा कहता है पेड़, फल ही देगा। ऐसे ही भगवान है, कोई उनके पास बदले वाली चीज है ही नहीं, कृपा ही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन तेरे को सब सामान दे दिया भाई, तेरे को मनुष्य जन्म दे दिया, तेरे को गीता दे दी, तेरे को सब दे दिया, अब भी तू यदि पतन करता है अपना तो इसमें कारण केवल तू ही होगा। उद्धरेदात्मनात्माना, इसलिए किसी को दोषी ना माने बल्कि सहयोग माने सबका। इस संपूर्ण प्रकृति, स्वामी जी कहते हैं जब हम आए थे तो इतने से थे, होंगे 1.5-2 किलो 2.5 किलो के, तो आज 80 के हो गए। कहां से लिया सामान ये सारा? बताओ कौन सी फैक्ट्री में से लाए? अरे उधार ही लिया ना भाई, जिससे भी लिया लिया ही ना, और पहले लिया के पहले दिया इस जन्म में, तो दे भी रहे हो तो कौन सी बात है, धन्यवाद देना चाहिए यदि कोई हमारी सेवा स्वीकार कर ले तो अंदर से।
अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू ध्यान योग तो कर, बात तो तेरी सही है, मैं तेरे को सिखाता हूँ ध्यान योग करना, मन को संयम में कैसे करते हैं, लेकिन उसके पहले जरा तू LKG और UKG में एडमिशन ले भाई। समस्या यही है, आज ध्यान की बड़ी बड़ी कक्षाएं लगती हैं, बड़े बड़े लेक्चर होते हैं और लोग जाते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं और बाहर आके कहते हैं बड़ा अच्छा लग रहा भाई साहब ध्यान करके। वो शरीर को थोड़ा सा आराम मिल जाता है, मन बुद्धि को। ये ध्यान का लक्ष्य नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से समझें, गीता का ध्यान योग बहुत विलक्षण है। ज्यादातर ध्यान के ट्रेनर्स मन की एकाग्रता पर जोर देते हैं। गीता का ध्यान लक्ष्य मन की एकाग्रता नहीं सिखाता, उस मन की अंतःकरण की शुद्धि सिखाता है। मैं आपसे पूछता हूं, पाप कर्म करते समय, चलो पाप छोड़ दो, ऐसे कितने लोग हैं जिनको 15 मिनट भी व्हाट्सएप देखा नहीं जाता, मन इधर उधर भागता है जिनका, कि भाई साहब 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में 10 बार तो ये कभी गीता पढ़ने जाता, कभी रामायण पढ़ने, पट्टा टिकता ही नहीं है ये मन। हम कह रहे हैं तू 15 मिनट व्हाट्सएप देख ले यार एक बार लग के। तीन घंटे बाद आपकी पत्नी खींच के लाती होगी, भाई साहब रोटी तो खा लो, 3 घंटे से आंख में घुसे पड़े हो इस व्हाट्सएप में, घुस मत जाना इसमें अंदर ही। तो बताओ ये मन 3 घंटे आपने एकाग्र कैसे किया भाई? आपने तो ध्यान का एक श्लोक भी नहीं पढ़ा, ये मन तो आपके काबू में पूरी तरीके से। आपने दे दिया उसको ऑर्डर, मिस्टर व्हाट्सएप में रहना, तेरे को कहीं जाना नहीं है, बेचारा कहीं नहीं जा रहा है। बोलो बोलो। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको लाल रंग की गड्डी, तो कैसी मुस्कुराहट आई है चेहरे पे, 2000 वाली तो ऐसे कितने जिनको 2000 की गड्डी गिनते समय ना 21, 22, यार भाई साहब क्या करें यार, मन लगता नहीं है, चलो खेल 24, 25, मतलब 100 की गिनते समय बीच में 10-20 बार तो मन भगता ही है शायद, है ना? नहीं भगता? ये कह रहे हैं भाई साहब 77, 78, उधर पत्नी कहती है चाय में चीनी लोगे या नहीं, 19, 81, 82, 83, 84, 85, चारों तरफ से आपको जो है टांग पर खींचे ना, तब भी 100 की गिनती लेके ही दम लोगे आप। बोलो कैसा ध्यान है ये? और इससे बढ़िया ध्यान क्या चाहिए भैया? और वैसे हम कहते हैं क्या करें भाई साहब, गीता तो पढ़ना चाहते हैं, माला करना चाहते हैं, मन लगता ही नहीं है भाई साहब, मन हमारा लगता ही नहीं है भाई साहब, क्या करें? मन लगता तो हम जरूर करते। स्वामी जी कहते झूठे हैं हम, झूठे नंबर 1 के, मन के मालिक हैं हम, हिम्मत नहीं है मन की। यदि हम कमांड दे देना मन को, उसकी हिम्मत नहीं है वो हिल जाए, लेकिन हम इतनी चालाकी करते हैं। मन को तो कहते हैं बेटा तू तो लग जा माला में, और हम लग जाते हैं व्हाट्सएप में और भोगों में। तो मन कहता है साला मेरा स्वामी तो यहां जा रहा है, तो मेरा क्या लेने देना यहाँ, वो चल देता है पीछे पीछे। जिस दिन स्वामी पहुंच गया ना गीता पढ़ने, मन की ताकत नहीं कि वो हट जाए वहां से, उसकी क्या हिम्मत है? तो ध्यान योग का अभ्यास यदि करना भी है तो भगवान कहते हैं अर्जुन पहले तू जरा अपना आहार विहार संभाल भाई, है बातें बड़ी बड़ी और खाने पीने का संयम नहीं, उठने बैठने का संयम नहीं। अरे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकते वो क्या ब्रह्म के दर्शन करेंगे? देखो पहले ऊपर के श्लोक में भगवान ने अति से हमको बचाया। हम प्राय दोनों तरफ अति कर देते हैं, जब भौतिक करते हैं तब भी अति कर देते हैं, और अध्यात्म में भी कभी जाते हैं तो यहां भी अति कर देते हैं। जैसे एकादशी का उपवास करते हैं हम लोग, वैष्णव सब करना चाहिए, तो उसमें भी मान लो आपके शरीर का, माता बहनें ज़्यादा करती हैं, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो भी वो पानी नहीं पीती हैं, कई बार ऐसा नहीं। शरीर का देखें, शरीर पानी चाहता है, क्या चाहता है, फल फ्रूट चाहता है, जिससे हम भजन कर सकें उस तरह का हम करें, अति ना करें, ना बहुत सोएं ना एकदम से जागें, ऐसा नहीं करें, है ना? क्या करें? तो अब नीचे का श्लोक लें, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कह रहे हैं योग का आचरण करेगा तो दुख दूर हो जाएंगे जीवन से, और दुख दूर नहीं हो रहे हैं इसका मतलब योग ठीक से नहीं हो रहा है। कैसा योग है ये?
भगवान ने कहा युक्त आहार और विहार। युक्त आहार से क्या मतलब, भगवान ने कोई नापतोल नहीं बताई, युक्त शब्द इस्तेमाल किया। देखिए सैनिक है, लड़ना है उसको विधर्मियों से, तो उसका आहार कुछ अलग होगा। आप बुजुर्ग हैं, कोई बीमारी है तो आहार अलग होगा। आपकी खुराक हो सकता है ज़्यादा हो, किसी की खुराक कम हो, आपको ध्यान लगाना है, आपको कुछ पढ़ना है। जो हमारा टारगेट है वो काम हम ठीक से कर पाएँ उतना हम लें ये, और शुद्ध सात्विक लें। और अब विहार में और चेष्टा में ध्यान रखें। देखिए चेष्टा में भगवान कह रहे हैं युक्त। हम बुरा मत माने, ज़्यादातर जीवन में अधिकांश चेष्टाएं निरर्थक करते हैं, निरर्थक। एक सम्यक बैलेंस होना चाहिए। मितव्यता रखना अच्छी बात है, लेकिन लाल कोटी सब्जी मंडी में जाके और जो है 2 घंटे खराब करके और फिर एक है ना, भाई साहब भिंडी क्या भाव लाए आप, या हम तो यार 100 लाए, हम 25 लाए भाई साहब। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे पानी में फेंको, लेकिन हमारा जीवन बड़ा अमूल्य है। कहाँ लगाना है भाई, किस बात पर रिएक्शन देना है, किसकी बात करनी है, किसकी निंदा करनी है, नहीं कहाँ जा रहा है समय हमारा, चेष्टाएं क्या है हमारी, इस पर ध्यान रखना है। क्यों भगवान कह रहे हैं युक्त स्वप्नावबोध। अवबोध शब्द दिया भगवान ने। अवबोध का मतलब है हमेशा ये जागृति रहे कि ये मनुष्य जन्म का लक्ष्य है कुछ, और क्या हम जो अभी कर रहे हैं उससे क्या उस लक्ष्य की पूर्ति हो रही है या नहीं। ऐसा कह के भगवान ने ये आहार विहार से संबंधित बात बताई। और फिर भगवान ने ध्यान योग के बहुत सारे वर्णन किया और कहा अर्जुन से, अर्जुन ये मन तो भागेगा, भागने दे इसको, जहाँ जहाँ जाए वहाँ से पकड़ के लिया इसको। और फिर लगा इसमें आसान नहीं है, ये लगा उसको सनई सने ऊपर मेद बुद्धिया। भगवान ने ध्यान की टेक्निक बताई, हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? अर्जुन जैसा महारथी इस ध्यान योग को सुनने के बाद भगवान से, ओहो ठीक है अब रहने दो आप इसको, ये गेट बंद कर देते हैं, इधर से आइए, आंधी आ रही है, गेट बंद। नहीं ये लग जाएगी, एक बोझ, इसको रहने दो, इसको रहने दो, गिरेगा। गेट खुल गया इसलिए। चलो कोई नहीं, जो वॉलेंटियर काम कर रहे हैं अपन अपना ध्यान करें, क्योंकि फिर समय ज़्यादा होगा, आप लोगों को भी घर जाना है, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। अर्जुन जैसा महारथी इस ध्यान योग को सुनने के बाद भगवान से एक बात कहता है। क्या कहता है? वो कहता है भगवान आपने जो ये ध्यान योग का वर्णन किया मेरे को अभी अभी, मैं इसको लगभग असंभव मानता हूं। वाह, अर्जुन जैसा कौन है अर्जुन? देखिए अर्जुन जब स्वर्गलोक गए ना, तो उर्वशी में नृत्य कर रही थी, और उर्वशी स्वर्गलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है। अर्जुन की जैसे ही निगाह टिकी तो इंद्र से उसने पूछा, और वो रात को अर्जुन के पास गई सज धज के, उसको खुला काम निमंत्रण दिया। उर्वशी जिसके लिए देवता भी तरसते। तो अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा आप मेरी माता हो। तो उसने समझाया कि मूर्ख, अप्सराएं किसी की माता नहीं होती, अप्सराएं तो भोग की वस्तु हैं। उन्होंने कहा देखिए मेरे वंश के, मेरे जो वंश हैं उससे आपका संबंध रहा है, इसलिए आप मेरी माता हैं। फिर वो नहीं मानती है तो अर्जुन उनसे पूछते हैं कि आप आखिर मेरे से संबंध क्यों चाहती हैं बनाना? तो उर्वशी बोलती है कि मैं तुम पर मोहित हूं और तुम्हारे जैसा पुत्र चाहती हूं मैं। तो अर्जुन कहते हैं माता पता नहीं आगे पुत्र होगा कि नहीं होगा, ये आपका पुत्र आपको साष्टांग दंडवत करता है। ऐसा अर्जुन जिसका इंद्रियों पे इतना नियंत्रण है, खुला काम निमंत्रण हो। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बड़ी जबरदस्त चीज कहते हैं। वो कहते हैं दुनिया में आज भी ऐसे लोग मिल जाएंगे कि 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ भी हो, उसको छुए ना कि नहीं हमारा नहीं, हम नहीं लेंगे। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत कम मिलेंगे, विरले, कि एकांत हो, मौका हो और सुंदर स्त्री हो, लेकिन उनके मन में विकार ना आए।
ऐसा अर्जुन वो ध्यान योग को सुन के कहता है भगवान से, प्रभु तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषो दुष्करम। जैसे इस कमरे की वायु को कोई हाथ में पकड़ना चाहे, मैं इतना कठिन मानता हूं इस ध्यान योग को। मन को वश में करना बहुत कठिन है प्रभु, असंभव है। तो देखिए भगवान उसका जवाब देते हैं, बड़ा प्यारा, तुरंत एक श्लोक में जवाब देते हैं। और मन को वश में करने का ये जो जवाब है, आप समस्त शास्त्र आलोडन विलोडन कर लीजिए, इससे सुंदर जवाब कहीं नहीं मिलेगा, है ही नहीं कहीं। क्या बोलते हैं भगवान? 6.35 है आपकी किताब में, आप चाहें तो निकाल लें वल्ली, यदि वाचन करना चाहें, नहीं मैं बोल रहा हूँ। असंशयम समग्रम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। पहले तो भगवान अर्जुन की बात से सहमति दर्शाते हैं कि हाँ अर्जुन तू बात तो ठीक कह रहा है भाई, मन को वश में करना बहुत दुष्कर काम है, लेकिन इसको वश में किया जा सकता है अर्जुन। किससे? 2 उपाय बताते हैं भगवान। पहला क्या बताते हैं? अभ्यास, और दूसरा क्या बताते हैं? वैराग्य। और 2 ही संबोधन देते हैं। एक तो महाबाहो कहते हैं, अरे तू महारथी है रे, जरा देख अपनी तरफ, क्या पे कर रहा है, कर अभ्यास, लग अभ्यास में, डरे मत, हिम्मत मत हार, महाबाहो कहते हैं। और एक कहते हैं कौनते, अरे कुंती जैसी वैराग्यवान महिला नहीं, तू उसका पुत्र है, जरा याद तो कर अपने आप को। 2 कहते हैं। अब देखिए इन 2 से मन कैसे वश में होता है। अभ्यास का मतलब एक तो वही है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन गीता का अभ्यास कुछ और है भाई। अभ्यास जो समझ रहे हैं आप वो ठीक है, बार बार प्रैक्टिस, लेकिन देखिए कलयुग में जो अभ्यास का जो वास्तविक रूप है वो है कि हम हमेशा भगवान नाम जप या स्मरण में रहें। एक सबसे बड़ा अभ्यास कलयुग में आपकी बुद्धि में आए चाहे ना आए, बुद्धि जितनी इंटेलेक्चुअल होगी उतना ही विरोध करेगी, लेकिन सबसे बड़ा जो अभ्यास है कलयुग में वो है भगवान नाम जप या स्मरण या कीर्तन। कलयुग का धर्म है ये, सातों चारों युगों के अलग अलग धर्म है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। राम नाम रटते रहो जब लगे घट में प्राण, और कब हूं तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कोई चिंता नहीं, स्वामी जी कहते हैं राम 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 राम, इससे कितनी बीमारियों से हम बचेंगे यदि हम भगवान नाम जप में लगा लें। मैं तो कह रहा हूं जो जिम्मेदारियों से फ्री हो गए ऐसे व्यक्तियों को तो भगवान नाम माला, आपको माला मिली अभी दे दी जाएगी ना, कल दे देंगे। तुलसी माला आपको दे देंगे, तुलसी माला भी दे देंगे, काउंटर भी दे देंगे और गुप्ती भी दे देंगे, तीनों चीज़ दे देंगे। असली तुलसी माला से करना चाहिए आपको। जो तुलसी माला दी जा रही है वो असली है, 70-80 रुपये से कम की नहीं आती। कभी आप परचेज करने जाएं, उस एंगल से कह रहा हूँ, जरूर करें। एक माला से स्टार्ट करें, बिल्कुल दिमाग को नहीं लगाएं कि माला करने से क्या होगा, राम 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 करने से क्या होगा। अरे भाई क्या होगा जरा करके देख लो ना, 1 महीने क्या बिगड़ जाएगा। मेलोडी खाओ और कुछ जान जाओ। क्यों दुनिया की परवाह कर रहे हो फालतू, करा धरा कुछ है नहीं और बुद्धि के घोड़े दौड़ा रहे हो फोकट में। तो अभ्यास ये है। और वैराग्य क्या है भाई? देखिए जीवन में जो कुछ मिला है वो जाएगा, उसका सदुपयोग कर लें। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, चीजों के प्रति उनका सदुपयोग तो करेंगे हम, ठीक से रखेंगे भी, लेकिन ये जो राग है ना उनके अंदर, वो राग हमारे अंदर नहीं रहेगा फिर। और जब राग नहीं होता है तो चीजें बहुत अच्छे से उपयोग में आती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से अपनी बात समझाता हूँ। एक तो आप बहुत नई गाड़ी लाए, बड़ी महंगी है, और एक आपकी पुरानी गाड़ी है बेचारी। अब आपको खेत से कुछ भरोटा भी लाना है, कुछ और भी काम करने, दिन में 10-20 सब्जी मंडी भी जाना है, पता नहीं। तो बताओ, सही बताओ कौन सी गाड़ी ज़्यादा काम में आती है आपको? वो तो उल्टा काम क्या आती है, आपको काम में लेती है। वो तो नई दुल्हन की तरह वो तो खड़ी है, बस सेवा और करो उसकी 24 घंटे। ये पक्की बात है, जब तक शरीर संसार में राग रहेगा, परिवार में राग रहेगा, परिवारजनों में भी राग रहेगा, तब तक हम उनका ठीक से सदुपयोग जहां पे करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। भगवान कहते तू ये 2 चीजों से मन को कंट्रोल कर सकता है।
और देखिए ये वैराग्य जो है ना, ये तब जनरेट होता है तब हम अपने जीवन का टारगेट बना लेते हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है जो गीता बताती है, बहुत सूक्ष्म, मिलती नहीं ये बात। आप यदि जीवन का टारगेट बना लेंगे ना, जिसको कहते हैं दृढ़ उद्देश्य, तो आप देखिए कैसी भी आकर्षक चीज हो आपको बांध नहीं पाएगी। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, लौकिक उदाहरण ही देता हूं कि एक प्रेम का अपने प्रेमी से मिलने जा रही होती है, तो बीच में मस्जिद पड़ती है, मस्जिद के पार्क ही कोई पार्क होगा, वहां जा रही होती है। तो प्रेमी से मिलने का समय हो गया तो दौड़ रही है, क्योंकि प्रेम में है ना, प्रेम चीज ही ऐसी, चाहे लौकिक हो भले। तो बीच में वो मस्जिद के पास एक मौलवी जो है वो चादर बिछा के और वो कर रहा है अपना, तो उसको ध्यान नहीं रहता, वो उस चादर पे अपना जो पैर है, सैंडल है, वो रख के और दौड़ती हुई निकल जाती। मौलवी देखता, अरे सैंडल रख गई, मैं कितना पवित्र काम कर रहा हूं। इतने में तो वो गई, दौड़ती हुई रही तो उड़ गई वो तो। अब मौलवी बैठ गया कि अब आने दे, इसकी खैर नहीं, बताओ। और जब वो आई तो उसको पकड़ा मौलवी ने, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं खुदा के ध्यान में बैठा था, नमाज कर रहा था, और तू पैर रखे चलेगी मेरे इस पे। तो उस प्रेमिका ने जवाब दिया, उसने कहा, मैं नर राची ना लखी, तू कस लख्यो सुजान, पढ़ कुरान बोरा भया, राचो नहीं रहमान। अरे एक भौतिक आदमी के प्रेम में मैं पागल हो गई, उस प्रेम में मुझे नहीं पता कि मैंने कब कहां क्या पैर रख दिया। तो उस परम परवरदिगार खुदा के प्रेम में बैठा है और तुझे ये होश है कि मैं निकली और पैर रख दिया। तो जिस दिन ये मन उसमें रचेगा, वो दृष्टि वहां जाएगी कि नहीं, रात और दिन चाहे कैसे भी लोगों के बीच में वो लक्ष्य पे दृष्टि रहेगी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मन कंट्रोल में हो जाएगा एकदम। जो मन कंट्रोल में नहीं होता वो एकदम से मन कंट्रोल में हो जाएगा। और अर्जुन फिर भी एक प्रश्न करते हैं भगवान के इतना कहने पे कि प्रभु चलो अब ठीक है, आप समझा रहे हो तो हम ध्यान योग कर लेंगे, लेकिन देखो अब आपके कहने से हमने सब ये विषय भोग छोड़ दिए, संसार के सब मौज मजा छोड़ दिए, और ध्यान योग में हम ढंग से कर नहीं पाए तो वहाँ पहुँचे नहीं जहाँ पहुँचना चाहिए। तो हमारी क्या दशा होगी महाराज, कहीं हम त्रिशंकु तो नहीं हो जाएंगे? दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। गीता नहीं पढ़ने के पीछे जो है, हम कई लोगों से बात करते, वो कहते हैं अरे मन तो करता है यार, पर पता नहीं कुछ मतलब होगा कि इधर से भी चले जाए और उधर कुछ बैठे। आप कहते तो हो बढ़िया बढ़िया बातें हैं, भगवान भी कह रहे हैं, लेकिन अब बताओ आपके कहने से कहीं छोड़ दें सिस्टम सारा और उधर कुछ हो नहीं सिस्टम, तो हमारी दिक्कत नहीं हो जाए साहब। देखो अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं ना, वो खुद के प्रश्न नहीं है, वो हमारे प्रश्न है सारे, जो हमें पूछने चाहिए, लेकिन हमें टाइम नहीं है। तो अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा और भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है ना, वो इतना प्यारा जवाब है, हमारे हृदय को मानो एकदम से ऐसे आश्वासन देने वाला। हमारे जैसे जो एलकेजी के साधक हैं, जो अभी चलना सीख रहे हैं, बस अभी चलना नहीं आया लेकिन लड़खड़ा के चलना सीख रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त श्लोक है ये, क्योंकि इसमें भगवान ने एक ऐसे शब्द का यूज किया है जो पूरी गीता में सिर्फ इसी श्लोक में बाकी कहीं नहीं है। पार्थ 6.40 है शायद, पार्थ नैवेह नामुत्रे विनाशस्तस्य न विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तात शब्द का यूज किया, इतना प्यारा संबोधन है। और भगवान ने गारंटी ले ली कि अर्जुन सुन, मेरे रास्ते में, सत्य के रास्ते में यदि कोई एक कदम भी बढ़ा देता है तो उसकी नहीं कल्याण कृत कश्चित, जो अपने कल्याण के लिए लग गया, कृत लग गया, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। जैसे कि हमारी सुबह बात हुई, ये कोई छोटी घटना नहीं है कि हम भगवत गीता सुनने का संकल्प भी कर पाए और भगवत गीता श्रवण कर ली। सज्जनों आप विश्वास करना, अब ये आपको ठीक से जीने नहीं देगी। ठीक से मतलब यदि आप लगना चाहोगे ना, इधर लग जाओगे, पुराना अभ्यास है, लेकिन लगते ही कुछ समय बाद फिर खींचेगी ये, और अंततः ये खींच के लाएगी इधर ही। हिम्मत नहीं है।
हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि ये सत है, सत का बीज कभी नष्ट नहीं होता, और बिना ये पुण्य अवसर उदय हुए कोई सुन भी नहीं सकता। यहाँ ऐसे भी महानुभाव हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं यहाँ, लेकिन फिर भी वो जो है हाँ नहीं आ पाए वो आज। ऐसा नहीं हमने पैसे नहीं लिए, हम पैसे जरूर लेते हैं, थोड़ा सा लोभ है हमको पैसों का, तो पैसे लेते हैं हम, बिना पैसे के नहीं आने देते हम किसी को, लेकिन पैसा देने के बाद भी वो नहीं आए। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू बिल्कुल चिंता मत कर, उसकी दुर्गति नहीं होगी। हाँ वो डेविएट हो सकता है, डेविएट हो सकता है, लेकिन डेविएट होने के बाद भी उसकी दो गतियां होंगी। अब भगवान दो गतियों का वर्णन कर रहे हैं कि देखो अर्जुन, यदि उसके मन में कोई कामना है, कोई भोग की इच्छा बाकी रह गई, लग तो गया इधर, लेकिन इधर कुछ छोटी मोटी कामना रह गई उसकी, करे यार ये थोड़ा कर लेते तो बढ़िया रहता है यार, है ना, ये आए गीता वाले, इन्होंने फालतू इधर खींच के लगा दिया हमको। तो कामना कोई रह गई, तो वो कह रहे हैं भगवान की मरने के बाद वो शुद्ध श्रीमानों के यहाँ जन्म लेगा। शुद्ध श्रीमान मतलब अथाह पैसा है, ऐश्वर्य है, लेकिन कैसा है, शुद्ध है, वहां भी बहुत अच्छे संस्कार हैं, तो उसमें वो जैसे ही जन्म लेगा भोगों में लगेगा, क्योंकि भोग में बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, लेकिन लगने के बाद भी उसके पूर्व संस्कार उदय होंगे और एकदम से वो जिस रास्ते से पहले छोड़ के आया था उसी रास्ते से वहीं से आगे चालू कर देगा, पुरानी जगह नहीं जाना उसको। जैसे हम दिल्ली जाएं और बीच में कोटपुतली रुक जाए और सो जाएं, तो अगले दिन की जर्नी कहां से स्टार्ट होगी, कोटपुतली से होगी। ये अध्यात्म की बात है भाई, लौकिक में नहीं है ये। अभी आपने पीएचडी कर ली, डिग्री ले ली, बहुत बड़ी कला कौशल सीख लिया आपने, और आधार कार्ड भी है सपोज आपके पास, और बैंक में 5 करोड़ भी हैं, और सपोज आपको जो है कोई और योनि मिल गई, मैं तो मेरा ही उदाहरण लेता हूँ, आपका नहीं, कुत्ता बन गए और ध्यान है, कोई मेमोरी रखेगा यार ये आधार कार्ड हमारा है, तो बैंक मैनेजर के पास जा, भाई साहब ये हमारा आधार कार्ड है, सब 5 करोड़ रुपए 5 है भाई साहब, 5 दे देगा आधार है, आधार दे देगा, नहीं देगा। अध्यात्म में जो प्रगति इस जीवन में की, अगले जन्म में स्टार्टिंग वहीं से है, ये भगवान कह रहे हैं खुद। और कह रहे हैं जैसे कि जड़ भरत जी की कहानी सुनी होगी आपने श्रीमद् भागवतम में, वो अंत में एक मृग के बच्चे में आसक्त हो गए, तो अगली योनि क्या मिली उसका रूल हम कल पढ़ेंगे, मृग की मिली। लेकिन मृग योनि में भी देखिए भगवान की कृपा देखिए, अध्यात्म की शक्ति देखिए, वो सूखे पत्ते खाते थे, हरे पत्ते से हट जाते थे। क्यों कि यार पहले मैं फंस गया ऐसी फालतू, दूध का जला किसको, छाछ को भी, तो वो हरे पत्ते नहीं खाते थे, वो सूखे खाते थे। और फिर उसके बाद उनका एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, तो वहां पे वो बिल्कुल चुप रहते थे, बड़े पंडित थे, ज्ञान था, लेकिन बिल्कुल चुप रहते। उनको कोई हिलाता तो हिल जाते, बाकी बैठे रहते। उनको कोई वहां पे खेत पे भेज देता, किसान थे, खेत पे जा, तो खेत पे क्या है कि वो चिड़िया खा रही हैं, तो चिड़िया खाओ आराम से, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे आदमी को आप काम दोगे दोबारा, कौन देगा? हमारे ऑफिसों में बहुत पाए जाते हैं ऐसे आदमी। तो भगवान ने कहा पहली गति तो ये होगी उसकी, तो अंततः वो जड़ भरत के बाद अपने लक्ष्य को पा गए, यानी उनकी दुर्गति मृग योनि में जाने के बाद भी नहीं हुई। देखिए दूसरा उदाहरण भगवान दे रहे हैं, यदि कामना नहीं है, भोगों की कामना नहीं है, कोई ऐसे ही विचलन आ गया साधना में, कोई बात आ गई, तो भगवान कह रहे हैं वो वैराग्यवान योगियों के घर में जन्म लेगा। ओहो हो, वैराग्यवान योगियों के घर में जन्म को भगवान ने कहा ये बहुत दुर्लभ जन्म है। क्यों भाई, क्यों है दुर्लभ? भगवान कहते हैं उसको बचपन से ही वहां पे ऐसा माहौल मिलेगा, सत्संग मिलेगा, उनका पूरी परंपरा है ऋषियों की, तो वो बचपन से ही अपने उस अध्यात्म में लग जाएगा, और वो जन्म उसका डेफिनेटली अंतिम जन्म है। तो यानी 2 रूट से जाने के बाद भी उसका पतन नहीं हुआ। इसलिए अब भगवान लास्ट श्लोक में कमांड देते हैं अर्जुन को, अर्जुन तपस्वियों से भी योगी अच्छा है, ज्ञानियों से भी योगी अच्छा है, और कर्मियों से भी योगी अच्छा है। बहुत प्यारा कमांड है, इसलिए तू योगी हो जा। गीता में भगवान ने बहुत कम जगह कमांड दिए हैं। कमांड मतलब आज्ञात्मक। तपस्विभ्योऽधिको योगी, भगवान ने कहा तपस्वी यानी जो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, लोगों की मान बढ़ाई चाहते हैं, भगवान ने कहा ना, उससे योगी बढ़िया है। ज्ञानी शास्त्र की याद हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, उनसे भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मी जो पूरे जगत में कल्याण करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, लेकिन मूल में ड्राइविंग फोर्स कुछ और ही है, उनसे भी योगी अच्छा है। और भगवान
अंतिम श्लोक बोलते हैं आज का 6वें अध्याय का, अर्जुन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो मेरा भजन करता है पूर्ण श्रद्धा से, मेरा ही आश्रय लेकर, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ योगी है। ऐसा कह के भगवान अपनी बात फिनिश करते हैं। मानो भगवान ने यहाँ भक्ति योग की नींव डाल दी। अब भगवान कल से 7वें अध्याय से भक्ति योग का वर्णन करेंगे। बहुत विलक्षण अध्याय है। हमारे बीच में रमन महर्षि जी मौजूद हैं। भाई नाम सुना है आपने रमन महर्षि जी का? सुना ही होगा। तो आओ बेटा रमन, आ जाओ। ये रमन महर्षि हैं, आपको गीता का श्लोक सुनाएंगे। देखिए, और इनके जो मदर फादर हैं ये धन्य हैं, एनआरआई में रहते हैं, हमारे राहुल जोशी साहब। ये रिलायंस ग्रुप में बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, पूरे स्टेट को हैंडल करते हैं और एनआरआई में रहते हैं। और गीता के प्रति इनका भाव अप्रतिम है। चढ़ के आ जाए बेटा उधर से ही। एनआरआई कॉलोनी में इन्होंने गीता क्लास लगाई, बहुत बढ़िया। और अभी भी हमारे गीता के आचार्य भी हैं। श्लोक सुना दे कोई बढ़िया सा यार आज का। कर्मण्य हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, आशीर्वाद तो ले पहले। कर्मण्यवाद का रस्ते मा फलेषु कदाचन माते संगोस्व कर्मणि। दोबारा सुना, चूक गया। कर्मण्यवाद का रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्व कर्मणि। क्या बात है, बात। अरे वाह यार वाह। क्या नाम है आपका? रमन जोशी। कौन, कितने साल के हो गए आप? आई एम ऑलमोस्ट 7 इन जून 6। क्या बात है साहब। देखो 6 साल का बच्चा है, बहुत बढ़िया साहब। हम भी अपने बच्चों को, ठीक है बेटा, है ना, मैं तेरे को टॉफी कुछ दिया नहीं, चलो कोई नहीं। हरे कृष्णा। आपके मन में ध्यान योग से संबंध में कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो हम कल भी ले सकते हैं। कल सुबह 9 बजे हम शुरू कर देंगे। आज थोड़ा लेट हुआ, कल हम लेट नहीं होंगे, जिससे कि हम टाइम पे हैं। एक अनाउंसमेंट है, एक 8130